नमस्कार दोस्तों, हिंदी में हेल्प पाओ के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पारिजात या कल्प वृक्ष, इसे किंतूर भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में बताएंगे। ये कैसा है, कहाँ कहाँ है और क्या क्या इसके फायदे हैं, ये सब जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वो अवश्य पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त यह वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन यानी हिमालय के जो उत्तर में है वहां पर की थी। पद्म पुराण के अनुसार पारिजात ही कल्पतरु है। कल्पतरु, आपके मन में तो ये विचार आता ही होगा कि कल्प आखिर बोला क्यों जाता है, कल्पतरु या कल्प वृक्ष क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो समय सीमा होती है, जो इसकी उम्र होती है, वो कभी ना खत्म होने वाली होती है। ना कभी ये बूढ़ा होगा ना कुछ होगा, ये ज्यों का त्यों ये बढ़ता ही चला जाएगा। दोस्तों, एक कथा के अनुसार माना जाता है कि किंतूर गांव का नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर है। जब धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्रों को अज्ञातवास दिया था तो पांडवों ने अपनी माता कुंती के साथ यहाँ के वन में निवास किया था। इसकी अवधि में ग्राम किंतूर में कुंतेश्वर महादेव की स्थापना की गई थी। भगवान शिव की पूजा करने के लिए माता कुंती ने स्वर्ग से पारिजात पुष्प लाए जाने की इच्छा जाहिर की। अपनी माता की इच्छा अनुसार अर्जुन ने स्वर्ग से इस वृक्ष को लेकर यहाँ पर स्थापित कर दिया था। दोस्तों, एक दूसरे कथा के अनुसार मान्यता यह भी है कि एक बार श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मिणी के साथ व्रतोद्यापन समारोह में रेवतक पर्वत पर आ गए थे। उसी समय नारद ने अपने हाथ में पारिजात का पुष्प लिए हुए वहां पर पधारे। नारद ने इस पुष्प को श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। श्री कृष्ण जी ने इस पुष्प को रुक्मिणी जी को दे दिया और रुक्मिणी जी ने इसे अपने बालों के जूड़े में लगा लिया। इस पर नारद ने प्रशंसा करते हुए कहा कि फूल को जूड़े में लगाने पर रुक्मिणी जी अपनी सौतों से 1000 गुना सुंदर लगने लगी हैं। पास में खड़ी हुई सत्यभामा की दासियों ने इसकी सूचना सत्यभामा को दे दी। जब श्री कृष्ण जी द्वारिका में सत्यभामा जी के महल में पहुंचे तो सत्यभामा जी ने पारिजात वृक्ष लाने के लिए हठ कर लिया। सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग में स्थित पारिजात को लाने के लिए देवराज इंद्र पर आक्रमण कर पारिजात वृक्ष को पृथ्वी पर द्वारिका ले आए और वहां से अर्जुन ने इस पारिजात को किंतूर में स्थापित कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब यह सवाल उठता है, क्या सचमुच ऐसा कोई वृक्ष था या है या नहीं? यदि था तो क्या वो आज भी है? यदि है तो वो कैसा दिखता है और उसके क्या क्या फायदे हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओलियेसी कुल के इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम ओलिया कस्पिडटा है और यह यूरोप के फ्रांस व इटली में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। भारत में इसका वानस्पतिक नाम बॉम्बे केसी है। इसकी फ्रांसीसी वैज्ञानिक माइकल अडसन ने 1775 में अफ्रीका में सेनेगल में सर्वप्रथम देखा था। इसी आधार पर इसका नाम अदनसोनिया टेटा रखा गया था। दोस्तों, इसे बाओबाब भी कहते हैं। वृक्षों और जड़ी बूटियों के जानकारों के मुताबिक यह एक बेहद मोटे तने वाला फलदायी वृक्ष है जिसकी टहनी काफी लंबी होती है और पत्ते भी लंबे होते हैं। दरअसल यह वृक्ष पीपल के वृक्ष की तरह फैलता है और इसके पत्ते कुछ आम के पत्तों की तरह ही दिखते हैं। इसका फल नारियल की तरह होता है जो वृक्ष की पतली टहनी के सहारे नीचे लटकता रहता है। इसका तना देखने में बरगद के वृक्ष जैसा दिखाई देता है। इसका फूल कमल के फूल में रखी किसी छोटी सी गेंद में निकले असंख्य रुओं की तरह होता है। पीपल की तरह ही कम पानी में यह वृक्ष फलता फूलता रहता है। सदा बहार रहने वाले इस कल्प वृक्ष की पत्तियां विरले ही गिरती हैं। हालांकि इसे पतझड़ी वृक्ष भी कहा जाता है। इस वृक्ष का माप, दोस्तों, यह वृक्ष लगभग 70 फुट ऊंचा होता है और इसके तने का व्यास 35 फुट तक हो सकता है। 150 फीट तक इसके तने का घेरा नापा गया है। भारत में कहाँ पाया जाता है कल्प वृक्ष? दोस्तों, औषधीय गुणों के कारण कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है।
भारत में रांची, अल्मोड़ा, काशी, नर्मदा के किनारे, कर्नाटक आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर ही यह वृक्ष पाया जाता है। और दोस्तों हम आपको बता दें, यह वृक्ष लखनऊ में भी है। पद्म पुराण के अनुसार पारिजात ही कल्प वृक्ष है। यह वृक्ष उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बोरोलिया में आज भी विद्यमान है। कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र 5000 वर्ष से भी अधिक बताई है। समाचारों के अनुसार ग्वालियर के पास कोलारस में भी एक वृक्ष है जिसकी आयु 2000 वर्ष है। ऐसा ही एक वृक्ष राजस्थान में अजमेर के पास मांगालिया वास में है और दूसरा पुट्टीपर्थी के सत्य साईं बाबा के आश्रम में मौजूद है। क्या क्या होता है कल्प वृक्ष में? एक परोपकारी मेडिसिन प्लांट है, अर्थात दवा देने वाला वृक्ष। इसमें संतरे से 6 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। गाय के दूध से 2 गुना कैल्शियम होता है। इसके अलावा सभी तरह के विटामिन इसमें पाए जाते हैं। इसकी पत्ती को धो धाकर सूखी या पानी में उबालकर खाया जा सकता है। पेड़ की छाल, फल और फूल का उपयोग औषधि तैयार करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इस वृक्ष के कितने फायदे हैं? इस वृक्ष के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। हमारे शरीर को जितने भी तरह की सप्लीमेंट की जरूरत होती है, इस वृक्ष की 3 से 5 पत्तियों का सेवन करने से हमारे दैनिक पोषण की जरूरत पूरी हो जाती है। इसकी सिर्फ 5 पत्तियों से उसकी पूर्ति हो जाती है। इसकी पत्तियां उम्र बढ़ाने में बहुत सहायक होती हैं क्योंकि इसके पत्ते एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये कब्ज, एसिडिटी में सबसे कारगर है। इसके पत्तों में एलर्जी, दमा, मलेरिया को समाप्त करने की पूर्ण शक्ति है। गुर्दे के रोगियों के लिए भी इसकी पत्तियों व फूलों का रस बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसके बीजों का तेल हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसके तेल में HDL यानी हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके फलों में भरपूर रेशा यानी फाइबर बहुत होता है। मानव जीवन के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व इसमें मौजूद रहते हैं। पुष्टिकर तत्वों से भरपूर इसकी पत्तियों से शरबत बनाया जाता है और इसके फल से मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हमारे शरीर में आवश्यक 8 अमीनो एसिड में 6 इस वृक्ष में पाए जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों पर्यावरण के लिए ये कितना कारगर होता है। दोस्तों यह वृक्ष जहाँ भी बहुतायत में पाया जाता है वहाँ सूखा कभी नहीं पड़ता। यह रोगाणुओं से डटकर मुकाबला करता है। इस वृक्ष की यह खासियत है कि कीट पतंगों को यह अपने आसपास फटकने नहीं देता और दूर दूर तक वायु के प्रदूषण को समाप्त कर देता है। इस मामले में तुलसी जैसे गुण हैं। पानी के भंडारण के लिए इसे काम में लिया जा सकता है क्योंकि यह अंदर से वयस्क यानी बिल्कुल खोखला हो जाता है लेकिन बहुत मजबूत रहता है। जिसमें 1 लाख लीटर से भी ज्यादा पानी की स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। इसकी छाल से रंगरेज, रंजक यानी डाई भी बनाई जा सकती है। चीजों को सांद्र यानी सॉलिड बनाने के लिए भी इस वृक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सबसे रोचक बात यह है कि कल्प वृक्ष का फल आम, नारियल और विल्व का जोड़ है। अर्थात ये कच्चा रहने पर आम और विल्व की तरह होता है और पकने पर नारियल जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये पूर्णतः जब सूख जाता है तो सूखे खजूर जैसा नजर आता है। तो दोस्तों यही थी पारिजात या कल्प वृक्ष की कहानी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिसे मैंने आपसे साझा किया। दोस्तों ऐसे ही और रोचक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट हिंदी में helpao.com पर जाएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलें। और हाँ, दोस्तों के साथ अपने साझा भी करिए। धन्यवाद।